नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? सबकी तबीयत ठीक है? आप अब सभी अपना ख्याल करें और एग्जामिनेशन बैक टू बैक है, आप सभी जानते हैं। मित्रों, आपको ये भी मालूम है कि अभी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है और इसका भरपूर फायदा उठाएं आप। मित्रों, आज का जो वीडियो है ये हिंदी भाषा और साहित्य जो हमारा वैकल्पिक विषय है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसको लेकर लाया गया है। मित्रों, हमारी इंस्टीट्यूट हम लोग ये शुरू करने वाले हैं हिंदी भाषा और साहित्यिक ऐच्छिक पाठ्य विषय, जैसे वैकल्पिक विषय भी कहते हैं, उसकी शुरुआत हमारी इंस्टीट्यूट अभी कर रही है। मित्रों, हिंदी भाषा और साहित्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कम पढ़ के भी ज्यादा नंबर लाया जा सकता है। आपको शायद याद होगा, निशांत जैन को आप जानते होंगे। ऑल इंडिया रैंक 90 सॉरी 13 रैंक उन्होंने लाया था यूपीएससी 2014 में। 500 में से इन्होंने 313 नंबर लाया था और इन्होंने ज्यादा इसमें मेहनत नहीं की थी। कम समय में इन्होंने एक अच्छी बेहतरीन तैयारी के साथ एग्जाम दिया और एग्जाम निकाल लिया। मित्रों, एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर हिंदी भाषा और साहित्यिक जो हमारा वैकल्पिक विषय है, इसको क्यों चूज किया जाए? देखिएगा, सबसे पहले तो अंकदायी नंबर है, आपको कम मेहनत में ज्यादा नंबर दिला देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ हिंदी माध्यम के अगर आप छात्र हैं तो ये सुरक्षित विषय है आपके लिए। और मैंने अक्सर देखा है कि अगर 100 बच्चे, चूंकि बीपीएससी की एनुअल रिपोर्ट निकलती है, उसको अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि अगर 100 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं हिंदी माध्यम से, अगर हिंदी ऑप्शनल को लेकर, तो उसमें से 60 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। इसके प्रमाण हैं, इसके एविडेंस हैं। 60 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। दूसरे ऑप्शनल में तो 100 में से 30-20 तक कहीं अटक जा रहे हैं, 15-10 तक। इसका अच्छा खासा है वेटेज। काफी आपको इजी भी लगेगा, पढ़ने में भी मजा आएगा। ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, बहुत ही आसान भाषा है यहाँ पे। हालांकि जब मैं क्लास लूंगा तो जीरो से आपका शुरू कराऊंगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका दूंगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी कराने पे हम फोकस करेंगे। मित्रों, इसकी एक और खासियत है कि अगर इमरजेंसी आकस्मिक समय हो, जैसे आपके पास अभी आकस्मिक समय है, आपको दिसंबर के लास्ट में मेंस का एग्जामिनेशन देना है, तो आप इस बात को समझें कि इसको मात्र 2 महीने से भी कम समय में इस वैकल्पिक विषय को रेडी किया जा सकता है। करंट अफेयर से अपडेट करने की जरूरत नहीं है, सो करंट अफेयर का भी टेंशन खत्म हो गया। निश्चित है, स्पष्ट पाठ्यक्रम है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है। सिर्फ यहाँ एक चीज पे आप फोकस करेंगे, आंसर राइटिंग पे, जो कि मैं आपसे बहुत करवाने वाला हूँ। आपसे मैं डेली आंसर राइटिंग करवाऊंगा, डेली चेक करूंगा, डेली इवेल्युएशन करूंगा, आपसे फोन पर बात करूंगा, ताकि आंसर राइटिंग आपका बेहतर हो। क्योंकि हिंदी भाषा और साहित्य वैकल्पिक विषय में आंसर राइटिंग, लेखन कौशल, शैली एक ऐसी, आप कह सकते हैं, क्षेत्र है जिसको मजबूत करके आप अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। मित्रों, सबसे पहले समझिएगा, हिंदी की अगर मैं बात करूं, प्यारे बच्चों, जाहिर सी बात है कि अगर हिंदी साहित्य ले रहे हैं तो आपको कुछ नहीं इसमें अच्छा, कुछ न कुछ तो अच्छा दिखा होगा। इसे पढ़कर आपको बहुत अजीब सुकून मिलेगा। आपको बीपीएससी परीक्षा के वैकल्पिक विषयों की सूची में हिंदी साहित्य छात्रों का एक बहुत ही पसंदीदा विषय रहा है हाल के सालों में। हिंदी माध्यम के छात्रों को इस विषय की और सहज रुझान भी देखा जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंगली इसको बच्चे पढ़ रहे हैं। इस विषय की लोकप्रियता का कारण इसका रुचिकर होने के साथ साथ अंकदायी होना भी है। इस बात को समझिए। प्यारे बच्चों, आइए बात करते हैं हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में लेने वालों के लिए बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। क्या ऐसा करें कि अच्छा मार्क्स ला सकें? प्यारे बच्चों, डियर कैंडिडेट्स और प्यारे मित्रों, हिंदी भाषा का जो ऑप्शनल है, इसमें निर्धारित सभी पुस्तकों को जरूर पढ़ लें। और मैं अभी पुस्तकों की सूची, बुक लिस्ट भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन बुक लिस्ट, अगर हिंदी भाषा से अगर हमें तैयारी करनी है तो कौन कौन बुक लिस्ट की तैयारी, कौन कौन बुक को पढ़ना होगा हमें। तो आप इन सभी किताबों को ध्यान से पढ़े, जो मैं अभी लिस्ट आपको दिखाऊंगा, ताकि आप इसकी व्याख्या सही तरीके से कर पाए, आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्मेंस भी कर पाए। जैसे यहाँ पे कुछ किताबें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देख रहे होंगे आप। ये देख लीजिए, ये कुछ किताबें हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी भाषा ऑप्शनल लेके चल रहे तो इन किताबों को जरूर पढ़ें, इसी से आपका तैयारी हो जाएगा, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। नामवर सिन्हा की आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां जरूर पढ़ें।
सदानंद शाही की जायसी अकाल के आयाम पढ़े, कबीर के परम आनंद श्रीवास्तव द्वारा लिखा हुआ, डॉक्टर सुखदेव सिन्हा के द्वारा कबीर के शब्द, खादी बोली के प्राथमिक स्वरूप नीलेश जैन साहब के द्वारा लिखा हुआ है, महाभोज मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य सदानंद शाही के द्वारा एक किताब लिखा गया। मोहन राकेश और आषाढ़ का एक दिन एक किताब है, गिरीश रस्तोगी ने लिखा है। निराला रचिता राम की शक्ति पूजा भाषा, डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित ने लिखा है। रेवती रमन ने प्रसाद आभास्कंद गुप्त त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके द्वारा कुछ किताबें लिखी गई। इन किताबों को आप जो है फ्लिपकार्ट या फिर लोकल मार्केट में भी जाके खरीद सकते हैं मित्रों। सिर्फ आप इसको पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये कुछ बुक लिस्ट है और सभी का प्राइस आपको बहुत कम दाम में आपको मिल जाएगा। तो इन किताबों को आप फॉलो करके अपनी तैयारी को कंप्लीट प्रिपरेशन कंप्लीटली तैयारी कर सकते हो अपने हिंदी साहित्य के सब्जेक्ट को। लेकिन इसी क्रम में एक चीज आपको ध्यान देना है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए, वो क्या है? तो आते हैं बात पे। देखिएगा इधर प्यारे मित्रों, कहते हैं कि जो आपका सिलेबस में जो व्याख्या खंड है, इसमें सही संदर्भ पहचानना बेहद जरूरी है प्यारे बच्चों। और जो पद्म खंड है, जो सेक्शन बी में, संदर्भ पहचानना आसान होता है, व्याख्या करना कठिन होता है उसमें। तो जबकि गद्य खंड की अगर बात की जाए तो उसमें संदर्भ पहचानना कठिन होता है और व्याख्या करना आसान। तो हर सेक्शन में कुछ न कुछ फायदे हैं, कुछ न कुछ नुकसान है। पूरे पाठ्यक्रम पूरे सिलेबस को एक बार जरूर पढ़ लें, ताकि सभी लेखकों और उनकी निर्धारित रचनाओं के बारे में आपको बेसिक नॉलेज जरूर प्राप्त हो जाए, ताकि मुश्किल वक्त में आप उसका प्रयोग कर पाए। क्योंकि अब नए पैटर्न में चयनात्मक अध्ययन से काम चलाना मुश्किल है। पर हाँ, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा प्यारे बच्चों, हर खंड में कुछ अध्याय चुनकर उन्हें अधिक बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। वैसे मैं आपको 100 क्वेश्चन रेडी करके दूंगा, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं खुद गेस करके आपको दूंगा। इन 100 क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आ गया तो आप फिर बात करें, आएगा ही नहीं। मैंने बहुत बार गेस किया, हर क्वेश्चन टकराया है। 100% कह रहा हूं कि क्वेश्चन टकराएगा, क्योंकि अब प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है और शब्द सीमा कम। इसलिए पूरे पाठ्यक्रम की थोड़ी थोड़ी जानकारी और समझ अवश्य रखें। हर टॉपिक को संक्षेप में तैयार कर लें, और मेरी जो 100 जो लिस्ट में दूंगा टॉपिक का, क्वेश्चंस का, उसको भी तैयार कर लें। मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप ये पूरे पाठ्यक्रम को ध्यान से देखें तो आप क्या पाते हैं? अगर इस पूरे पाठ्यक्रम को ध्यान से देखा जाए मेरे प्यारे मित्रों, तो आप पाते हैं कि इसकी जो सिलेबस है, हमारी जो सिलेबस है, इसमें आप अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे, 1 सेकंड रुकेंगे। देखिए, अगर आप हिंदी भाषा साहित्य की अगर आप बात करें तो इसमें आप ध्यान से देखिए, इसका सेक्शन 1 में किसके बारे में बात किया गया? हिंदी भाषा के इतिहास पढ़ने है। तो जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं, हल्का फुल्का आप पढ़ के आए हो, आपको मालूम है हिंदी भाषा के इतिहास क्या है। ये सब हम सभी पढ़ेंगे। अपभ्रंश, अवट और प्रारंभिक हिंदी के व्याकरणीय और शाब्दिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो मध्यकाल में जो अवधि और ब्रज भाषा जो मथुरा तरफ बोला जाता है, उसका साहित्यिक भाषा के रूप में कैसे विकास हुआ, ये भी पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक भाषा के रूप में कैसे विकास हुआ, ये भी पढ़ेंगे। और आप सभी को मालूम है कि हिंदी भाषा की जो लिपि होती है देवनागरी होती है, तो देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा का मानकीकरण के बारे में भी पढ़ेंगे। स्वाधीनता संघर्ष के समय हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। हिंदी का प्रमुख उपभाषाएं और उनका पारस्परिक संबंध क्या है, ये भी पढ़ेंगे। मानक हिंदी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षण, इसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रमुख कालों में क्या रहा हिंदी साहित्य का रोल, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, कैसे किस तरीके से हिंदी साहित्य ने अपने आप को विकसित किया, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ऐसी कई साहित्यिक गतिविधियां हैं जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उपन्यास, यथार्थवाद का आविर्भाव क्या है, वो भी पढ़ेंगे। रंगशाला नाटक का संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले। साहित्यिक समालोचना, साहित्यिक विद्याओं का उद्भव और विकास, ये सभी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और मैंने आप सभी को किताब बताई कि सिर्फ वो सब किताब फॉलो कर लीजिएगा ना, उससे बाहर कहीं कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। और मैं YouTube पे कुछ लिस्ट गेस गेस टॉपिक डाल दूंगा, ताकि वहीं से आप उस क्वेश्चन को खाली रेडी करके चले जाए, आपका ऑप्शनल आराम से हो जाएगा। अगर हम भाग 2 यानी सेक्शन 2 की बात करें तो इसमें इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मुक्त रूप में अध्ययन अपेक्षित होगा। इन किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है।
यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे जिस उम्मीदवार की समीक्षा क्षमता की परीक्षा हो सके। ऐसा खुद बीपीएससी कह रहा है। जैसे कबीर की कबीर ग्रंथावली, सूरदास की भ्रमर गीत सार, तुलसीदास की रामचरितमानस, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेरे नगरी, प्रेमचंद्र की गोदान मानसरोवर, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त कमायनी, चिंतामणि। और ये भी बोला है कि रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि का पहला भाग से आएगा, प्रारंभ के 10 निबंध से। माने डेफ में बोल रहा है। जैसे तुलसीदास का केवल अयोध्या कांड से रामचरितमानस से पूछेगा, कवितावली केवल उत्तरकांड से पूछेगा। अब पूरा रामचरितमानस नहीं पढ़ना, देखिए कितना डिटेल में बीपीएससी ने बोला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तरफ से लिखा हुआ किताब अनामिका, जिसमें सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, ये सारा यहाँ से पूछेगा। ऐसे वात से अयायन अगय कि शिखर एक जीवनी, दूसरा भाग से क्वेश्चन पूछेगा। गजानन माधव मुक्ति बोध, चांद का मुंह टेढ़ा है केवल अंधेरे में, जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो इन्होंने सेक्शन 2 में पूरी डिटेल में बता दिया है कि हम कहां कहां से क्वेश्चन उठा के पूछेंगे। अब बताइए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदी लिटरेचर टफ है। कहाँ टफ है? कुछ टफ नहीं है। मैं तो कहता हूं कि इसको मैं 2 महीने के अंदर रेडी करवा दूंगा, और गारंटी दे रहा हूं कि आपका जो स्कोर है 300 में, आपका स्कोर 180 प्लस है, और मैं तो कहता हूं 200 प्लस आ जाएगा। खाली आपको ज्यादा टारगेट करना है कि हर क्वेश्चन में 35 नंबर ला लीजिए आउट ऑफ 50, 50 नंबर में से खाली 35 नंबर आ गया ना, तो आपका आराम से 200 के आसपास क्रॉस कर जाएगा। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि याद रखना, ये 35 नंबर लाना एक क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है, और 200 से ज्यादा मार्क्स लाना हिंदी साहित्य में कोई बड़ी बात नहीं है। बस जरूरत है तो ऐसे चाणक्य की जो अपने चंद्रगुप्त मौर्य को तराशते, यानी कहने का मतलब एक अच्छे मेंटोर और गाइडेंस करने वाले शिक्षक की जरूरी है। विश्वास करना होगा। तो मैंने बता दिया कैसे इसकी तैयारी की जा सकती है। सबसे पहले तो ये भी आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए कि आप सबसे पहले लास्ट ईयर का क्वेश्चन जाकर मार्केट से खरीद लें, और यूपीपीसीएस और बीपीएससी की जो क्वेश्चन है हिंदी साहित्य की, उसको जरूर देखें। और जो किताब का मैंने लिस्ट बताया है उसको एक बार खरीद के ला लें। जो सिलेबस में एक एक टर्म लिखा है उसको ध्यान से पढ़ें। अगर आप अभी जो समय है प्रीलिम्स मेंस के बीच में, अगर आप 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें से 7 घंटा आपका जाना चाहिए ऑप्शनल में, बाकी 3 घंटा में जीएस होना चाहिए, या फिर और जीएस प्लस आंसर राइटिंग होना चाहिए। क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है बीपीएससी इंटरव्यू में पहुंचने का, बीपीएससी इंटरव्यू तक पहुंचने का। यूपीपीसीएस में खुद 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूं, यूपीएससी इंटरव्यू में खुद 4 बार पहुंच चुका हूं। तो उस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि ये समय जो है ऑप्शनल को रेडी करने का है, क्योंकि ये गेम पलट सकता है। आपको डीएसपी बना सकता है, एसडीएम बना सकता है, मेरिट लिस्ट से बाहर भी करवा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप किताब को पढ़ के अगर आप खुद से रेडी कर लेंगे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को, तो ठीक है। नहीं तो अगर आप चाहते हैं मान लीजिए किसी प्रकार की सहायता, तो हम तो है ही आपके लिए। अगर हम सहायता के क्रम में बात करें, तो अगर आप हमारे पास अगर सहायता के रूप में मान लीजिए एडमिशन लेते हैं गाइडेंस के लिए, कोर्स के लिए, अगर हमारा कोर्स परचेज करते हैं, तो हम लोग आपको कुछ फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे यहाँ कोर्स लेते हैं, अगर आप खुद से कर लें तो ठीक है, नहीं तो आपको गाइडेंस की जरूरत तो पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए मैं आपको सुविधाएं बताता हूँ कि हम लोग क्या क्या सुविधाएं आपको प्रोवाइड करें। प्यारे मित्रों, पहला तो यह है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा, आपको सॉल्व करके बताऊंगा, और उसका डेली एनालिसिस करूंगा कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है। 100 गेस्ट क्वेश्चन दूंगा जिसके बाहर से एकदम क्वेश्चन नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होता है बहुत ज्यादा लास्ट ईयर से। इसके बाद लाइव आंसर राइटिंग करवाऊंगा, मैं खुद रहूंगा ऑनलाइन और आपको सामने लिखवाऊंगा। मान लो एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, पहले मैं आपको बता दूंगा एक टॉपिक रेडी करके आ जाना, उसका नोट्स में दे दूंगा। आप टॉपिक रेडी कर लेंगे 2 दिन में, तीसरे दिन उसका टेस्ट होगा, या चौथे दिन टेस्ट होगा। आपको क्वेश्चन सामने दूंगा मैं, और उसको पहले बताऊंगा हल्का फुल्का ऐसे लिखना है, फिर आप सामने मेरे सामने लिखेंगे समय सीमा के अंदर, ठीक है। और जैसे समय खत्म होगा आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा। अब जैसे ही आप टेस्ट दे देंगे उसका लाइव चेकिंग करूंगा, मैं बताऊंगा कहाँ गलती है कहाँ नहीं है, कैसे अच्छा नंबर लाए, कैसे क्या ऐसा करें कि हमारा अप्रोच बेहतर हो। क्योंकि यूपीएससी का हिंदी साहित्य का अप्रोच बीपीएससी के हिंदी साहित्य से बिल्कुल अलग होता है। क्या ऐसा अप्रोच अपनाएं कि अच्छा नंबर हो जाए। प्यारे बच्चों, आप सभी को नोट्स है, जैसे ही आप एडमिशन लेंगे उसके 5 दिन के अंदर आपको सारा नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा हिंदी साहित्य का। आपको टेस्ट सीरीज हम 20 देंगे, जिसमें से सेक्शनल टेस्ट आपका होगा 10,
और 10 होगा फुल लेंथ टेस्ट। यानी सेक्शन 1 का होगा 5 टेस्ट, सेक्शन 2 का होगा 5 टेस्ट, और बाद 10 होगा FLT फुल लेंथ टेस्ट। साथ ही साथ आपको इन टेस्ट का मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा मैं। टेस्ट के पहले आपको शेड्यूल मिल जाएगा और आपको टॉपिक मिल जाएगा कि कौन कौन टॉपिक से आने वाला, ताकि आप रेडी करके रखें। आपको मेंटरशिप में मैं प्रोवाइड करूंगा, आप डायरेक्ट अब ये जो है हमारे एक्सपर्ट, आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं। आपसे मैं रूबरू हूंगा, आपको बताऊंगा कैसे करना है। एक गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको अच्छा नंबर दिलवाऊंगा, आपका सिलेक्शन मेंस में करवाऊंगा मैं। प्यारे बच्चों, एक चीज और आपको ध्यान देना है मित्रों की, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, इस एग्जाम में जो सबसे बेहतर मैं मानता हूं आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग को जीरो से, आपको कुछ लिखने नहीं आ रहा है, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। आंसर राइटिंग को जीरो से शुरू करवाऊंगा और आपको एकदम टॉप लेवल पे लेके जाऊंगा। बहुत बेहतरीन आंसर राइटिंग करवा दूंगा। आप खुद सोचिए कि अगर मैं डेली, आप मेरे को 2-3 आंसर लिख कर देंगे और डेली अगर मैं चेक करूं लगातार, आप समझ रहे कितना बेहतर आंसर राइटिंग हो जाएगा। आप खाली टारगेट रखिए कि 100 आंसर खाली आप ऑप्शनल का लिखेंगे, 100 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, या मेरा पूरा फुल लेंथ टेस्ट कर लीजिए, वहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो अब सब सवाल, अगर मैं मान लीजिए कि कोई क्लास लेने वाला हूं मैं लाइव, तो मान लीजिए कि मैं हिंदी साहित्य की इतिहास पढ़ा रहा हूँ आपको, तो उसका नोट्स 2 दिन पहले मिल जाएगा, ताकि आप पढ़ के रखें और उस दिन हम हिंदी साहित्य जिस दिन उसका इतिहास पढ़ाएं 2 घंटे के क्लास में, वो नोट्स आपके पास हो। क्लास जो है 1 घंटा और 50 मिनट लेने के बाद 10 मिनट लास्ट में आपको समय मिलेगा, जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। फिर लास्ट में क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएगा, ताकि आप शाम तक लिखकर हमको भेज दें। ये सारी चीजें मैं करवाने वाला हूं। 2 महीने का कोर्स रहेगा, 2 महीने का, यानी कह सकते हैं कि 15 दिसंबर तक ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ एक चीज मैं बताऊं आप, कि टॉपर्स की जो कॉपी है, टॉपर्स कैसे लिखते हैं, टॉपर्स की कॉपी का एनालिसिस करूंगा मैं प्यारे मित्रों, कि आप ऐसा क्या करें कि आप लिख पाए। आपका हैंड राइटिंग खराब है, डोंट वरी, मैं आपकी हैंड राइटिंग सुधारने का भी तरीका बताऊंगा। आप लिखते लिखते कभी कभी क्या होता है, आपको याद नहीं आता है, भूल जाते हैं सब, उसका सारा उपाय बताऊंगा। कैसे करें कि हम लिखते वक्त ना भूलें, क्या करें कि हम लिखते वक्त ना भूलें, क्या करें कि हमें सब लिखते वक्त सभी चीजें याद आ जाएं, इन सभी पे मैं फोकस करवाऊंगा। और आपको टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आप खुद को 2 महीने के लिए मुझे अब जो है आप एक तरीके से विद्या के रूप में समर्पित कर दीजिए। इसके बाद देखिएगा आपका कितना अच्छा मार्क्स में इसमें दिलवाऊंगा। लेकिन हाँ देखिए, ये सिर्फ मेरे कहने से नहीं होगा, आपको भी मेहनत करना होगा, लॉजिक सी बात है। कोई टीचर कह रहा है मैं क्वालिफाई करवा दूंगा, तो शायद वो झूठ बोल रहा है। मैं कह रहा हूं क्वालिफाई करवा दूंगा, लेकिन इसमें एक और एक्सेप्शन, कि आपको मेहनत करना होगा। अगर आप रेडी हैं तो फिर वेलकम है आपका। नोट्स आपको जो है कुरियर से भिजवा दिया जाएगा। साथ ही साथ सारा जो क्लास होगा, लाइव क्लास, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, ताकि मान लीजिए किसी दिन क्लास छूट गया तो आप उसका ले लीजिए। आप सुबह 8 बजे से लेकर 8 AM से लेकर रात के 8 PM के बीच में मुझे कॉल कर सकते हैं। क्लास की टाइमिंग हमारे डियर चंद्रमणि सर आपको बता देंगे क्या होगा क्लास का टाइमिंग। बाकी डिटेल सर के पास आप कॉल कर लीजिएगा। मैंने आपको कुछ नहीं आता है, आपको 2 महीने में ऑप्शनल रेडी करवा दूंगा, 200 मार्क्स आपका पक्का आएगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए, आप जीरो से शुरू करवाओगे, चाहे आंसर राइटिंग और नोट्स हो। नोट्स इजी लैंग्वेज में मैं दूंगा। खाली 500 पेज का नोट्स है, 500 पेज। क्या 500 पेज नोट्स नहीं पढ़ पाएंगे आप? 500 पेज है, दोनों दोनों तरफ मिलाकर, दोनों तरफ मिलाकर, दोनों पहलू। ऐसे तो 250, लेकिन दोनों तरफ मिला के 500 पेज है। आप इस बात को समझिए, चूंकि मैं हिंदी साहित्य को लेकर मैं तैयारी कर चुका हूं, इसलिए मेरे पास सारा नोट्स पड़ा हुआ है। हिंदी साहित्य का अनुभव है मेरे पास। मैं कभी मार्कशीट अपना दिखाऊंगा यूपीपीसीएस में जो हिंदी साहित्य का है। तो प्यारे बच्चों, आपको सभी फैसिलिटीज मिलेंगी। आपको कहीं भी ऐसा कहीं कोचिंग नहीं कोई करवा रहा है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उससे आप डायरेक्टली बात कर पाए। हम सभी ये फैसिलिटी आपको देंगे, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपको टाइमिंग दे दिया जाएगा हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, हमारे टीम के द्वारा, कि सर को इस समय कॉल कर सकते हैं, बेफिक्र होकर एकदम अच्छे तरीके से आपको गाइडेंस करें। आप चंद्रगुप्त मौर्य बनने के लिए रेडी तो हो जाइए, चाणक्य बनने के लिए हम कब से रेडी बैठे हुए। तो मित्रों, इसी जोश के साथ आप जुड़िए, आपको हर एक फैसिलिटी मिलेगा।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस होगा, आपकी हर एक मदद की जाएगी ताकि आप ऑप्शनल को अच्छे से तैयार करके आंसर ले आए, अच्छा नंबर ले आए। जो आपने सोचा है एक वैकल्पिक विषय को लेकर के सर ये मदद कर दे खाली, वो सभी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। इन सभी बातों के साथ प्यारे बच्चों में आज का ये जो प्यारे मित्रों आज का ये जो सेशन है मैं समाप्त करना चाहूंगा और आप सभी से मैं विदा लेना चाहूंगा। आपसे फिर मिलते हैं एक नए जोश के साथ, और गर्दा उड़ा के आना है और झंडा गाड़ के आना है एग्जामिनेशन में। आप सभी को डीएसपी बनाकर जो है दम लेना है, एसडीएम बनाकर दम लेना है, सिलेक्शन दिलवा कर दम लेना है, ये प्रण है हमारा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं एक नए जोश के साथ अगले सेशन में। धन्यवाद।